हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लास 9 के लिए 9 जनवरी में हुए सैनिक पेपर के इंग्लिश वाले पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों का एक पोएम आई थी ए माइनर वर्ड। इस वाली पोएम पे बेस जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे उनका सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द यूज़ ऑफ द वर्ड माइनर वर्ड इन द टाइटल सोर्स। जो वर्ड हमारा माइनर आया है इस वाली पोएम में, इस वाले माइनर वर्ड का क्या मतलब होगा। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इन सिग्निफिकेंस विद विच मैन रिगार्ड्स नेचर। क्वेश्चन नंबर 52, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B. क्वेश्चन नंबर 53 है, चूज द कोट दैट द वेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पूरी पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का पीपल, ऑप्शन नंबर 3, पीपल आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय थिंग्स बट बाय द व्यू दे टेक ऑफ देम। लोग चीज़ों से दुखी नहीं है परंतु उनके देखने का जो नज़रिया है उसकी वजह से वो परेशान है, डिस्टर्ब है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ द पोएम। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है, मतलब जो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द पोएम इज रिच इन इमेजरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। पोएम के पहले वाले स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में कौन से इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इरिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए। सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट वेस्ट योर मनी सी सेड। अपने पैसे को वेस्ट मत करो उसने कहा। इस वाले सेंटेंस में हम लोगों को इनडायरेक्ट बनाना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि सी टोल्ड द बॉयज़। उसने लड़कों से कहा कि नोट टू वेस्ट देयर मनी, तुम अपने पैसे को वेस्ट मत करो। क्वेश्चन नंबर 58, एवरीबॉडी के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है और इसमें आएगी हमारी इज़। एवरीबॉडी इज़ कीन टू पार्टिसिपेट इन द नुक्कड़ नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, यू नीड टू कंसल्ट द ट्रेजर्स इफ़ यू नीड सिनोनिमस फॉर दोज वर्ड्स। तो इसमें राइट आंसर होगा नीड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग, आई हैव सीन फिल इन द ब्लैंक ऑफ हिज वर्क टू नो दैट ही इज़ रेडी फॉर अ प्रमोशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, एट दिस टाइम टुमारो वी ब्लैंक आर प्रोजेक्ट डिटेल्स टू आर टीचर। इसमें बेटे एक वर्ड आया टुमारो जहाँ कहीं भी आता है वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर में बनता है और बी के साथ में सेल आता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सेल बी प्रेजेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 62, ओनली वन ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक नोट डन द होमवर्क। इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा ओनली वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक नोट डन द होमवर्क। इसमें थर्ड फॉर्म आई डन और थर्ड फॉर्म हमारा परफेक्ट में आता है और परफेक्ट के हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, एक हैज़ और हैव, बट इसमें ओनली वन की बात हो रही है, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड हैज़। क्वेश्चन नंबर 63, द बॉय सेड टू देम लेट मी वर्क नाउ। द बॉय रिक्वेस्टेड देम, इसका राइट आंसर होगा टू लेट हिम वर्क देन, ऑप्शन नंबर 2। 63 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। द बॉय रिक्वेस्टेड देम टू लेट हिम वर्क देन। क्वेश्चन नंबर 64, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन। ईच के साथ सिमिलर वर्ब आती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये सेंटेंस हमारा पैसिव में बना हुआ है। ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन वॉज अरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 65, a lot of people want to become successful entrepreneurs but only few make the grade। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 में चूज द ऑप्शन दैट द राइट रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट्स बोथ बिहेवियर एंड हेल्थ। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द वर्ब एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में हमें बताना है कि इसके वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का पेयर कौन से वाले सेंटेंस में राइट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन से वाले सेंटेंस में आई है। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्हाट टाइम डज द न्यूज़ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 68, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज़ द वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस में सारे के सारे वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही थिंक्स दैट ही हैज़ फिनिश्ड द कोर्स। इस वाले सेंटेंस में हमको प्रेडिकेट बताना है। तो प्रेडिकेट होता है बेटा सब्जेक्ट को छोड़ के और वर्ब से आगे वाला पूरा सेंटेंस, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ही से आगे थिंक्स है, तो थिंक्स दैट ही हैज़ फिनिश्ड द कोर्स, ये हमारा प्रेडिकेट होगा इस वाले सेंटेंस में। आगे है चूज द ऑप्शन दैट हैज़ द राइट रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि इन सारे वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में सेट करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। पुअर अर्बन प्लानिंग may give rise to noise pollution। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 71 कि द फ्रेज वेदर द स्टॉर्म मीन्स। इस वाली फ्रेज का क्या मतलब होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है हमारा ओपन द विंडोज़, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर। एनालॉजी एक कंपैरिजन होता है एक चीज़ का दूसरी वाली चीज़ से, टाइपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एनालॉजी। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि करेक्ट एनालॉजी कौन से वाले ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 2 कि पॉ इज़ टू डॉग एज हुप इज़ टू हॉर्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इन चारों ऑप्शन से केवल ऑप्शन नंबर 1 में आई है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, द बेबी ब्रोक द ग्लास। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 75, रमेश नोक्ड एट द डोर
thrice but no one answered. The word but as used in the sentence is a एन. इसका राइट आंसर होगा कंजंक्शन. इसमें पूछा था कि इस वाले सेंटेंस में बट का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो बट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन होगा. ये हमारा इंग्लिश के पार्ट का सॉल्यूशन था. थैंक्स स्टूडेंट्स.